सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ टेक गुरुज। तो हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे थे और उसमें रिप्रोडक्शन, लाइफ प्रोसेस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से रिप्रोडक्शन, लाइफ प्रोसेस और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म कर लिए थे। हम लोग बात कर रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप में, तो बडिंग और फ्यूजन कंप्लीट कर लिए थे और हम लोग के पास जो टॉपिक बचा हुआ है वो बचा हुआ है वेजिटेटिव प्रोपगेशन और फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोरुलेशन। तो आज के लेक्चर में हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोरुलेशन और फ्रेगमेंटेशन को पढ़ रहे होंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक बचेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन और पीवाईक्यू। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का, फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब कि अगर एक मान लीजिए एक बॉडी है, इस बॉडी का कोई भी एक पार्ट टूट जाता है, इफ एनी पार्ट ऑफ दिस बॉडी इज ब्रेक डाउन, तो क्या होगा, इस बॉडी से फिर एक नया बॉडी जनरेट हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। जैसे कि एग्जांपल का बात करें तो मान लीजिए एक बॉडी है, इसका ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है। अगर ए पार्ट टूट जाता है तो इसका कैपेबिलिटी होगा कि बी और सी पार्ट और ए पार्ट तीनों को बनाए। ऐसा नहीं कि अगर ए पार्ट वाला बॉडी टूटा तो बस ए पार्ट को बनाएगा। अगर इसी तरह सी पार्ट वाला बॉडी का पार्ट टूटता है, अगर सी जो यहाँ पे लिखा हुआ, मान लीजिए इस बॉडी पार्ट टूटता है, ये बॉडी पार्ट, तो इसका भी एबिलिटी यही होगा कि फिर से एक नया ऑर्गेनिज्म को ए बी सी तीनों को बनाएगा। अगर बात करें इसका एग्जाम्पल का, तो एग्जाम्पल क्या है? प्लेनेरिया। तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? एनी पार्ट ऑफ बॉडी कैन फॉर्म अ न्यू सेम टाइप ऑफ बॉडी। ठीक है, मूव करते हैं हम लोग रीजनरेशन। क्या होता है रीजनरेशन? इट इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रीजनरेट द डैमेज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। क्या होता है कि आपने लिजार्ड को देखा होगा, लिजार्ड का क्या होता है, टेल कट जाता है, टेल कट जाता है तो क्या होता है कि वो फिर से रीजनरेट हो जाता है। क्यों रीजनरेट हो जाता है? क्योंकि उसके पास प्रेजेंट होता है टोटीपोटेंट सेल। क्या प्रेजेंट होता है? टोटीपोटेंट सेल। और टोटीपोटेंट सेल का क्या एबिलिटी रहता है? एक छोटा सा बॉडी का पार्ट है, उसको फिर से रीजनरेट कर लेना। एग्जाम्पल का इसका बात करें तो एक स्टारफिश का नाम सुनेंगे आप लोग, और टेल ऑफ लिजार्ड। स्टारफिश का बात करें क्या होता है, स्टारफिश कहाँ रहता है? ओशियन में। इसका मान लीजिए कि एक छोटा सा पार्ट, एक प्रेडेटर आया और उसको छोटा सा पार्ट खा गया। अब क्या करेगा? उसके पास दो ही रास्ता है, या तो प्रेडेटर को पूरा बॉडी खाने दे, या तो उस छोटा सा पार्ट को उस प्रेडेटर को खाने के लिए छोड़ दे और बाकी बॉडी को तोड़ के आगे भाग जाए। तो स्टारफिश में क्या होता है कि अगर मान लीजिए पूरा बॉडी है, इस बॉडी, ये पूरा बॉडी है, इस बॉडी को इतना पार्ट अगर कोई प्रेडेटर खा रहा है, इतना प्रेडेटर, ये तो क्या करेगा स्टारफिश? इस पार्ट को तोड़ के और बाकी वहां से निकल जाएगा और बाद में फिर से रीजनरेट कर लेगा। तो ये होता है रीजनरेशन। आगे बात करते हैं अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन? फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट बाय वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? एक टाइप ऑफ, इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इट कैन बी रूट, स्टेम और लीफ। वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स क्या हो सकता है? रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है, या फिर लीफ हो सकता है। कुछ भी हो सकता है जिससे एक नया प्लांट बॉडी फिर से रीजनरेट हो जाए। तो बात करें अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, तो या तो दो टाइप हो सकता है, या तो नेचुरल हो सकता है या तो आर्टिफिशियल हो सकता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज ऑफ टू टाइप, नेचुरल और आर्टिफिशियल। बात करें अगर नेचुरल का, तो या तो रूट हो सकता है, इसमें स्टेम हो सकता है, लीफ हो सकता है, बल्बिल हो सकता है, एक्सेट्रा। मतलब कुछ भी ऐसा पार्ट, कुछ भी एक ऐसा प्लांट का बॉडी का पार्ट जिससे एक नया फिर से प्लांट बॉडी अराइज हो जाए। आर्टिफिशियल का बात करें, हम लोग कटिंग करते हैं, लेयरिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं, जिससे एक फिर से एक नया, ये हम क्या है, ह्यूमन करते हैं, हम लोग खुद से करते हैं। आर्टिफिशियल है, क्या है? आर्टिफिशियल है, हम लोग खुद से क्या करते हैं, एक नया प्लांट बॉडी को रीजनरेट करते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। क्या होता है नेचुरल? हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स, उसके बाद पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स में आगे बढ़ते हुए देखते हैं। पहला क्या आता है? रूट। इसका एग्जांपल क्या है? एस्पार्गस। मतलब क्या कि रूट से ही एक नया प्लांट बॉडी जनरेट हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? रूट वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। इसका एग्जांपल क्या होगा? एस्पार्गस। आगे मूव करते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम की, अंडरग्राउंड स्टेम में क्या क्या आता है? पहला आता है राइजोम। पहला आता है राइजोम। राइजोम से क्या बनता है आपका? जिंजर और टर्मरिक। इसका एग्जांपल क्या है? जिंजर और टर्मरिक। आगे बात करें बल्ब। बल्ब का एग्जांपल क्या है? अनियन और गार्लिक। क्या एग्जांपल इसका? अनियन और गार्लिक। ट्यूबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्यूबर कैसा है? एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन है। ट्यूबर क्या है?
एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन है और इसका एग्जाम्पल क्या है, पोटैटो। नीट में क्वेश्चन आ चुका है। आगे बात करते हैं सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम मतलब क्या, पूरा ऊपर नहीं निकला हुआ, आधा निकला हुआ स्टेम, ठीक है। तो इसका पहला बात करें रनर, इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी। रनर का एग्जाम्पल क्या है, ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी। उसके बाद क्या है, सकर का एग्जाम्पल क्या है, बनाना एंड पाइन एप्पल। स्टोलन का एग्जाम्पल क्या है, जैस्मिन एंड मिंट। उसके बाद बात करें अगर ऑफसेट, तो ऑफसेट का एग्जाम्पल क्या है, आइकोर्निया और स्टिया। क्लियर है सब एरियल स्टेम। आगे मूव करते हैं, आइकोर्निया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से नीट में क्वेश्चन आता है, बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है। तो बात करें कि आइकोर्निया क्या है, आइकोर्निया का क्या नाम है, और वाटर हायासिंथ और टेरर ऑफ बंगाल, क्या क्या नाम है इसका। अगर आइकोर्निया का बात किया जाए, आइकोर्निया के अलावा इसका क्या क्या नाम है, वाटर हायासिंथ और टेरर ऑफ बंगाल। ये क्या होता है, एक ये वीड है, क्या है, वीड है, एक एलियन स्पीसीज है। क्या बाबू, एक एलियन स्पीसीज है, दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में आ गया। क्यों आया, क्वेश्चन ये आता है कि क्यों आया। कम्स ड्यू टू ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लिप्स। क्यों आया, बहुत ही सुंदर फ्लावर और अच्छे इसका लिप के कारण। तो सुंदरता में नहीं पड़ना है। क्या हुआ कि इसको लाया गया कि यार इतना अच्छा फ्लावर है, इतना अच्छा लिप्स है, तो कहीं ना कहीं क्या है, अब कहीं डेकोरेशन में काम हो गया, फिर कहीं भी काम आ सकता है, लेकिन क्या हो गया, ये वीड बन गया। और ये इतना फास्ट ग्रो करता है, इतना फास्ट ग्रो करता है कि क्या करता है, इसका एबिलिटी ये होता है कि ऑक्सीजन ही खींचा, वाटर से क्या करता है, ऑक्सीजन को निकाल लेता है। और वाटर से अगर ऑक्सीजन निकाल लेगा तो क्या करेगा, एक्वेटिक फिशेस कहाँ रहेगी, फिशेस कहाँ रहेगी, एक्वेटिक एनिमल्स जो रहता है वो कहाँ रहता है, पानी में रहता है। अब क्या करेगा, उस पानी से अगर ऑक्सीजन निकाल लेगा तो क्या होगा, पानी ऑक्सीजन का अमाउंट कम होने लगेगा वाटर में, और ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, फिशेस का डेथ होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक वीड की तरह काम करने लगा। हम लोग लाए तो थे कि ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लिप्स के कारण, बट क्या हो गया, ये हम लोग के लिए हार्मफुल हो गया। ग्रोज फास्टली, किससे ग्रो करता है बाबू, ऑफसेट से। किससे ग्रो करता है, ऑफसेट से। यहां से भी नीट में क्वेश्चन आया है और आएगा भी। आगे बात करें कि स्टैंडिंग वाटर में ग्रो करता है और क्या करता है, ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। क्या करता है, ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर एंड लीड्स टू द डेथ ऑफ फिशेस। क्या करता है, इसके कारण क्या हो जाता है, फिशेस का डेथ होना शुरू हो जाता है। किसके कारण, आइकोर्निया के कारण। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अगला क्या है, लीव्स। अगला नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेल्स कौन सा है, लीव्स। तो लीव्स का बात करें, एग्जांपल क्या है, ब्रायोफाइलम एंड कैलोंची। ब्रायोफाइलम एंड कैलोंची। नेक्स्ट है हमारा बल्बिल। बल्बिल का एग्जांपल क्या है, एगवे। क्या है, एगवे। तो ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेल्स। वेजिटेटिव प्रोपेगेल्स में कौन सा, नेचुरल या आर्टिफिशियल, नेचुरल। लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, स्पोरुलेशन। क्या बचा हुआ है, स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन क्या होता है, एक्चुअली एसेक्सुअल स्पोर होता है। क्या होता है, एसेक्सुअल स्पोर होता है। इसमें आता है जूओस्पोर और कोनिडिया। क्या क्या आता है, जूओस्पोर और कोनिडिया। बात करें अगर जूओस्पोर का तो कैसा होता है, मोटाइल होता है। कैसा होता है, मोटाइल। वहीं बात करें कोनिडिया का तो कैसा होगा, नॉन मोटाइल। अगर बात किया जाए जूओस्पोर का तो कैसा होगा, मोटाइल। वहीं बात किया जाए कोनिडिया का तो कैसा होगा, नॉन मोटाइल। जो जूओस्पोर होता है वो कैसा होता है, इंडोजेनियस होता है। कैसा होता है, इंडोजेनियस होता है। वहीं बात किया जाए अगर कोनिडिया का तो कैसा होता है, एक्सोजेनियस होता है। एग्जाम्पल का बात करें किसमें पाया जाता है, कॉमन किसमें होता है, एल्गा में होता है, और इसमें एक किसमें होता है, फंजाई में होता है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का बात करें, इसमें दिया हुआ क्लमाइडोमोनास, और कोनिडिया में क्या दिया हुआ है, पेनिसिलियम। तो हम लोग क्या क्या पढ़े, हम लोग पढ़े रिप्रोडक्शन, हम लोग पढ़े लाइफ स्पेन, हम लोग पढ़े टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसमें पहला हम लोग टॉपिक आज का लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें क्या क्या पढ़ चुके थे हम लोग, फिजन और बर्डिंग। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़े फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड स्पोरुलेशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जहाँ से क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है और नीट में भी आता है। और अगर पिछला 10 या 15 साल का क्वेश्चन देखा जाए तो मैक्सिमम चांसेस यही रहता है कि जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा वो कहाँ से आएगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कौन कौन सा, वाटर हायासिंथ के बारे में हम लोग जो पढ़े अभी, आइकोर्निया के बारे में, वो किससे रिप्रोडक्शन करता है, ऑफसेट से करता है। जो भी हम लोग इसके नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेल्स के बारे में पढ़े वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हमारा खत्म हो गया टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे विथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इस चैप्टर को खत्म करेंगे, और इसके बाद करेंगे हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन और पीवाईक्यू। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को रैप अप करके मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।
तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ना है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या पढ़ना है, प्री फर्टिलाइजेशन में पढ़ना है हम लोग गैमेटोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट और गैमेट का ट्रांसफर, गैमेट का बनना और गैमेट का ट्रांसफर होने का प्रोसेस का क्या किसमें आएगा, फर्टिलाइजेशन में, प्री फर्टिलाइजेशन में। उसके बाद क्या आएगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या पढ़ना है हम लोग को, सिंगेमी, कैसे मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा। उसके बाद क्या पढ़ना है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब कि जब सिंगेमी होगा उससे बनेगा जायगोट, जायगोट से बनेगा एम्ब्रियो। तो ये सब का प्रोसेस जो होगा हम लोग को पोस्ट फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और खत्म करते हैं इस ब्यूटीफुल चैप्टर को, और श्योर करते हैं कि हमारा नीट में एक क्वेश्चन जो है वो हमसे छूटे ना, वो हमसे इजीली बन जाए। और उसके लिए आपको क्या करना है, कंटेंट देखना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो करवाएंगे वो करना है, पीवाईक्यू का प्रैक्टिस करना है। दिस इज मोर देन सफिशिएंट टू स्कोर 340+ मार्क्स इन नीट एंड 95% मार्क्स इन बोर्ड। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।